हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणी जनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। श्री रामचरित्र की महिमा। ते कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इसी कारण बेचारे कोवे और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतरक भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतुर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगमयति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाए होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए ऊने मंजन पावे अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाए सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करिताई बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसे वहाँ का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापई नहीं तेही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। सोई सादर सर मज्जन करही, माँ घोर त्रयताप न जरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, यानी आध्यात्मिक, अधिदैविक और आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नरे यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चय सर भाई, सो सतसंग करऊं मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें, वह मन लगाकर सत्संग करें। श्री रामचरित्र की महिमा। असमानस मानस चख चाई, भई कवि बुद्धि विमल अवगाई। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। हे ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया।
चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस सल जल भरत सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहु कूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर में हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरी तहीं जाई, मिली सुकरती सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहित सहित सुबिरती विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों पापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जन सरि तीर तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरितमानस है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चर अगणित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बद के, बनप बनज विपुल बहुरंग। नप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री रामचरित की महिमा। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि जाई। नदी नाव पट प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेक सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सर सोई। घोरधार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती हैं, वही इस नदी के सहारे सारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम
विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर सही पुलकाई, ते सुकृति मन मोदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परि जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समने अमित उत्पात सब, भरत चरित्र जप जाग। कली अग खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। संपूर्ण अनगणित उत्पातों को शांत करने वाली भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कोए हैं। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें श्री शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्साह सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगल में ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खरया तप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है, और श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, और मारक की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर नारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। रामचरित्र की महिमा। संत शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोय गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। संत शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। भायप भली चहु बंद की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमई पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरति दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है,
संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटई पाप परिताप हिए ते। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यही बारे न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बियो बिगोए, त्रसती निरख रवि कर भववारी, फिर मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत में पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने के लिए दौड़ता है और जल ने पाकर दुखी होता है, वैसे ही जीव भी दुखी होंगे। मति अनुहार सुबार गुण, गन गनी मन अनुवाय, सुमरे भवानी शंकर ही, कै कभी कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी ये सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुनाथ पद पंकरों हिय धरि पाए प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बर करे विमल सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रियागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तामस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद तथा प्रयाग महात्म्य। अब रघुपति पद पंकरहु, हिय धरि पाए प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रियागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तामस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माख मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, परखिया खे बट हर सई गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होए मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछा, कई परस पर हरि गुण गाहा।
तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, ककई भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संवत अति होए आनंदा, मकर मज्जी गवनई मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने में स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। जाग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सभी मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए और परम ज्ञानी याज्ञवल्क मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उनको बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत समोई लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहें यस नीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक उर, गुर सन गिए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटऊ निज मोऊ, हरऊ नाथ कर जन पर छो। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का ज्ञान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करी दाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोई, कहीं बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपानिधि, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा।
नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोष रण रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलक बोले मुस्काई, तुम्हीं विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गुड़ा, कीनऊ प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊं सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। मामो सुमय से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाले भयंकर काल जी हैं। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।